अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ख़बरों पर जाने से पहले मैं पहले अख़बार ज़र्रीन को आपके सामने रख देना मुनासिब समझता हूँ। एक मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा अपना नफ्स है। इससे जंग करके ख़ुद को आज़मा लो कि तुम आज़ाद हो या ग़ुलाम। 2. अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा लगता है। तो ये 2 अख़बार ज़र्रीन मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको भी सुना दूँ ख़बरों में जाने से पहले। 1. आप जानते हैं प्रशांत भूषण तौहीन अदालत के केस में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुनहगार साबित किया है। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला रफ़ा दफ़ा हो सकता है, लेकिन प्रशांत भूषण कहते हैं कि माफ़ी मांगने के लिए उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने ये भी कहा है हाल के एक हल्फनामे में कि जुडिशरी को या जजों को इंसल्ट करना उनका मकसद नहीं था। वो तो जुडिशरी की इज़्ज़त करते हैं, इसलिए उनकी बात में सच्चाई हो सकती है, समझने की ज़रूरत है। मगर सुप्रीम कोर्ट क्या सज़ा देने वाली है, ये देखने की बात है। प्रशांत भूषण ने बहुत सी बातें कही हैं, उसका माहसल ये है कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, मगर उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जुडिशरी को या जजों को इंसल्ट करना, तौहीन करना उनकी नीयत नहीं थी। 2. सियासत है। इस वक्त भी जबकि कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है और हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होते जा रहा है रोज़ बरोज़, मगर सियासतदानों को अभी कोई फ़िक्र है ऐसा लगता तो नहीं है। कांग्रेस में 2 ग्रुप में हलचल मची हुई है। ग़ुलाम नबी आज़ाद समेत 23 लोगों ने ख़त लिखा सोनिया गांधी को कि कांग्रेस सदर का इंतखाब हो और नए सिरे से तमाम लोगों का इंतखाब होना चाहिए। इस पर हंगामा बर्पा हो गया है। सोनिया गांधी तो अपनी अबूरी सदर के ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर्स चाहते हैं कि सोनिया गांधी अबूरी सदर के ओहदे पर कायम रहें। और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस नेहरू गांधी ख़ानदान के कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे भी हो, ये कांग्रेस का मामला है, वो क्या करने वाले हैं ये वक्त ही बताएगा। मगर कांग्रेस जो कि पुरानी पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई में इस पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज़ादी मिली है और उसके बाद नेहरू और इंदिरा गांधी ने जो खिदमत हमारे देश को की है उसे भी कोई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे यही उम्मीद थी कि कांग्रेस
अपना रोल ठीक तरह से अदा करेगी। 2014 के इलेक्शन में भी इसकी हार हुई और उसके बाद 2019 के इंतखाबात में भी इसको वो मजबूती नहीं मिली जिस पर ये हमारे मुल्क की स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी बनकर रहे। हुक्मरान पार्टी बीजेपी के सिलसिले में बहुत सी बातें कहते हैं, कांग्रेस वाले भी और दूसरे भी। वो लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए काम नहीं करती है, फ़िरक़ा परस्त पार्टी है, न जाने क्या क्या कहते हैं। ठीक है, मगर कांग्रेस जब कमज़ोर होकर रह जाएगी तो ये कैसे हुक्मरान पार्टी बनने के बारे में सोच सकती है। तो कांग्रेसों में जो फूट नज़र आता है वो ख़त्म हो, यही सब चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी है, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले एक अपोजिशन पार्टी को मजबूत रहना चाहिए। हुक्मरान पार्टी को क्या करना चाहिए, इस पर भी लोग कहते हैं, ज़रूर कहेंगे। हुक्मरान पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों को एक समझें। हिंदुस्तान तमाम हिंदुस्तानियों का है, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। इसका ख्याल रखना हुक्मरान पार्टी के लिए ज़रूरत है, ज़िम्मेदारी है, ऐसा ही होना चाहिए। इस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं, होना भी चाहिए, और बीजेपी भी इन तमाम बातों पर ज़रूर, चंद लीडर चाहे या ना चाहे, सोचेगी, क्योंकि कोई सियासी पार्टी हमेशा तमाम ख़यालात को नज़रअंदाज करके हुकूमत करने के बारे में सोच ही नहीं सकती। तो इसलिए हम जैसे लोग समझते हैं कि कांग्रेस को एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी बनकर रहकर ठीक तरह से सजेशन देते हुए, लोगों की भलाई का ख्याल रखते हुए हिंदुस्तान को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करना है। मगर इस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में ये तय हुआ है कि सोनिया गांधी अबूरी सदर के ओहदे पर फाइज रहेगी। ये अच्छी बात है, इसे लोग मानेंगे भी, क्योंकि सोनिया गांधी इसके काबिल हैं और उनके बेटे राहुल गांधी भी कांग्रेस के एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। वो यंग हैं, उभर कर सामने आ सकते हैं। आज नहीं तो कल वो ज़रूर सियासी दुनिया में कायम रहकर एक अच्छे लीडर बनेंगे, ये उम्मीद की जाती है। 3, बिहार, गुजरात और कई जगहों पर शदीद बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। बिहार में तो सैलाब का कहर है, कई और जगहों पर भी बहुत नुकसान पहुंचा है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और चौथी ख़बर यह है कि मरकज़ी हुकूमत ने गैस सब्सिडी को रद्द कर दिया है। इससे गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये उम्मीद ही नहीं की जाती थी, मगर आज के राष्ट्रीय सहारा में ये ख़बर शाया हुई है कि मरकज़ी हुकूमत ने गैस सब्सिडी को रद्द कर दिया है और कर्नाटक के लोग भी, वहाँ रहने वाले गरीब ख़ासकर, इससे बहुत परेशान हैं। तो ये रही चंद बातें आज के अखबारों से। इंशाअल्लाह फिर किसी और उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।